ये जो कहा जाता है कि आपके फेस पे नेचुरल ग्लो होना चाहिए, मतलब सब दादी नानी की बात है या सच में ऐसा आपको एज अ डॉक्टर दिखाई देता है? आप बोलोगे कि आपको सब सारे बैड हैबिट्स है, मुझे ढंग से खाना नहीं खाना है, टाइम पे खाना नहीं खाना है, मील स्किप करना है, सब्सटेंस अब्यूज करना है, स्मोकिंग, तो आपको कहाँ से ग्लो आएगा? आजकल इतना अवेयरनेस है एंड ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स है वो खुद ही बता रहे हैं विटामिन सी क्या है, नियासिनामाइड क्या है, AHA क्या है, रेटिनॉल क्या है, सब खुद ही बता रहे हैं। एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग सारा कुछ लगा रहे हैं जबकि सारा कुछ सबके लिए नहीं है। मैंने तो यही सुना था हमारे बचपन में कि जितना दूर रहोगे इन सब चीजों से उतनी अच्छी लंबी तुम्हारी स्किन सुंदर रहेगी। इट डिपेंड्स एट व्हाट एज ग्रुप। सोशल मीडिया बच्चों को भी इतना कॉन्शियस बना रहा है दैट एवरीवन फील्स कि मे बी मुझ में ये खामियां है, मुझ में ये कमियां हैं, तो मुझे मेरा स्किन का केयर लेना चाहिए। डॉक्टर, एक बात बहुत कॉमनली कही जाती है कि नेचुरल चीजें इट्स ऑलवेज गुड, ऑलवेज बेस्ट। एज अ डर्मेट आप इससे कितना अग्री करती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ और नॉट ओनली मैं, कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट इससे अग्री नहीं करेगा। एजिंग जो पहले बहुत देर से होती थी, आज क्या हो रहा है, प्री मेच्योर एजिंग हो रहा है। मतलब लोगों को 30 साल के वो हो जाते हैं एंड उनको दिख रहा है कि मेरे स्किन में रिंकल्स आ रहे हैं। जो कॉर्पोरेट कल्चर है, इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस, उसकी वजह से लोग बहुत, बिकॉज ऑफ द मेंटल स्ट्रेस एंड बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस दे आर गोइंग थ्रू, उससे क्या हो रहा है कि उनका एजिंग फास्ट हो रहा है। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए स्किन केयर रूटीन के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? बिगिनर्स के लिए नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी सहेली पॉडकास्ट। मैं हूं रूना आशीष और ये पॉडकास्ट हम खास तौर पर से आपके लिए लेकर आए हैं, यानी मेरी सहेली और सच डर्मा के इस कोलैबोरेशन के साथ। इसमें हम आपको स्किन यानी त्वचा से जुड़ी हुई कई ऐसी सारी जानकारियां देने वाले हैं जो आपके काम आ सकती हैं और आपको नई राह दिखा सकती हैं और आपको और बेहतर दिखा सकती हैं। और इसके लिए हमने एक खास मेहमान को आमंत्रित किया है। नाम है डॉक्टर साधना देशमुख। ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट है और साथ ही इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये कंसल्टिंग डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट हैं। साथ ही ये बोटॉक्स और डर्मल फिलर्स के लिए भारत और विदेश में ट्रेनिंग लेकर आ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। मैं जब पूरा आपके बारे में पढ़ रही थी तो बोटॉक्स पे जाकर मैं रुक गई थी। तो मुझे ज़रा ये समझाइए, बोटॉक्स जैसे देखकर दिल की धड़कनें बढ़ भी जाती हैं, थोड़ा-सा अच्छा भी लगता है और डर भी लगता है। क्या होता है ये बोटॉक्स? बोटॉक्स ये एक न्यूरोटॉक्सिन है, बट ये एक प्रोटीन है जो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और हमें कहीं झुर्रियाँ आने लगती है, रिंकल्स आने लगते हैं, तो बोटॉक्स अगर हम सही तरीके से करें तो विदाउट फ्रीजिंग, मतलब विदाउट आपका फेस प्लास्टिक बनाए, हम आपके झुर्रियों को कम कर सकते हैं, उनको डिमिनिश कर सकते हैं बाय यूजिंग बोटॉक्स। और बोटॉक्स ये सिर्फ मसल्स को रिलैक्स करता है, उसका इफ़ेक्ट 4 से 6 महीना रहता है, फिर वो वेयर ऑफ हो जाता है। इसलिए कुछ लोगों को साल में 2 बार करना पड़ता है और कुछ लोगों को साल में 3 बार करना पड़ता है। तो हुँ। ओके। तो ये जो कहा जाता है कि आपके फेस पे नेचुरल ग्लो होना चाहिए, ये मतलब सब दादी-नानी की बात है या सच में ऐसा आपको एज़ अ डॉक्टर दिखाई देता है? नहीं, नेचुरल ग्लो जो है वो आता है इंटरनली एज़ वेल एज़ एक्सटर्नली। आप बोलोगे कि आपको सब सारे बैड हैबिट्स है, मुझे ढंग से खाना नहीं खाना है, टाइम पे खाना नहीं खाना है, मील स्किप करना है, सब्सटेंस अब्यूज़ करना है, स्मोकिंग, तो आपको कहाँ से ग्लो आएगा? आप नो मैटर ऊपर से कितना भी कुछ कर लो, वो ग्लो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। तो व्हेन वी से कि लॉन्ग लास्टिंग हमको ग्लो चाहिए, तो वो हम ऊपर से भी स्किन को ठीक कर रहे हैं और यू आर मेकिंग श्योर कि आप इंटरनली भी आप हेल्दी हो, फिट हो, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी एंड थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो। ओके। और साथ ही में अ, आपको स्किन के ऊपर किनकी स्किन पे ज़्यादा काम करना पड़ता है? बच्चों की, नॉर्मल मिडल एज महिलाओं की या ओल्ड एज महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं? आई वुड से सबके, बिकॉज आजकल इतना अवेयरनेस है एंड ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया।
सो एवरीवन वांट्स टू लुक गुड एंड ये है कि जो बच्चे हैं because of this over information about मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाइक आप लेयरिंग करो प्रोडक्ट्स को, आप सारे प्रोडक्ट्स सारे एक्टिव्स लगाओ, ये इतने इन्फ्लुएंसर्स आई वुड से सैडली मिस इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं, वो जो हमारी यंग जनरेशन है उनको थोड़ा मिसलीड कर रहे हैं, और वो यंग जनरेशन ऑलरेडी जेंजी और कंफ्यूज हो रही है। हाँ सो इन दैट कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि वो सब कुछ यूज कर रहे हैं एंड देन दे एंड अप हैविंग इरिटेशन, या उनके स्किन पे कुछ काम ही नहीं कर रहा है, या दे आर जस्ट यूजिंग इट विदाउट हैविंग प्रॉपर नॉलेज। तो ऑफकोर्स यंग लोग आते हैं एंड आई पर्सनली फील यंगस्टर्स व्हाट मोस्ट इम्पॉर्टेंट दे नीड इज ओनली सनस्क्रीन एंड अ प्रॉपर मॉइस्चराइजर एंड अ गुड फेस वॉश। फिर जो 30 एंड अबव है हाँ उनको उनको भी सनस्क्रीन तो लगानी ही है, सनस्क्रीन तो सबने लगानी है। दैट इज द एज ग्रुप वेयर यू कैन स्टार्ट, you can introduce some actives and not all the actives, like most of the time जब मेरे पास हमारे पेशेंट्स आते हैं, they are not patients, they are normal people when they come for जो कि नॉर्मल कंसल्टेशन के लिए आ रहे हैं, वो एक ऐसा अपना बैग लेके आते हैं जिसमें मल्टीपल उनको ऑलरेडी जो उन्होंने ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट्स बाय किए हुए हैं, एंड वो बोलेंगे कि मैं ये भी यूज़ कर रही हूँ, मैं ये भी यूज़ कर रही हूँ, तो मैं क्या लिखूँ? नो, बट नॉट लाइक दैट। मुझे उनको ये समझाना है कि इसमें से क्या सही में आपके फेस के लिए है और क्या सही में आपके लिए नहीं है। अभी फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी कितने सारे ब्रांड्स में आजकल, तो मतलब फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स तो है ही विटामिन सी में बनाते हैं, एंड आई वुड से कि फार्मास्यूटिकल ब्रांड वाला ही प्रोडक्ट मोर ट्रस्टेड होता है। बट ऑनलाइन वी सी सो मेनी मेकर्स हम्म, जो विटामिन सी बनाता है, बट विटामिन सी ये इतना अनस्टेबल प्रोडक्ट है कि अगर वो ठीक से नहीं बनाया हुआ है, अगर उसका फॉर्मुलेशन ठीक से नहीं है, तो वो बहुत आपको स्किन को इरिटेशन करेगा, ड्राई करेगा, एंड इट विल नॉट हैव इट्स गुड इफेक्ट्स। सो आपने एग्जैक्टली कौन से एज ग्रुप में कौन सा विटामिन सी यूज़ करना चाहिए, वो जानने के लिए तो आपको डेफिनेटली डर्मेटोलॉजिस्ट का हेल्प लेना ही चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक बार बोली जाती है ना कि मतलब मैंने तो यही सुना था हमारे बचपन में कि जितना दूर रहोगे इन सब चीज़ों से उतनी अच्छी लंबी तुम्हारी स्किन सुंदर रहेगी। ये हो सकता है उस टाइम के लिए ठीक हो क्योंकि उसमें पोल्यूशन एंड स्ट्रेस एंड ऑफिस और बॉस ये सब कम था। आज सब कुछ है। तो क्या ये लाइन अभी भी काम करती है कि जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है? देखो जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है, ये लाइन कंप्लीटली रॉन्ग नहीं है। इट डिपेंड्स एट व्हाट एज ग्रुप। मतलब आप अभी जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, लाइक दे आर जस्ट 13-14, they also ask me that when they come with their mother, that and mother will say कि आप इनको भी बताइए कि क्या यूज़ करना चाहिए इनको, तो आप थोड़ा स्लो जाइए बच्चों में। बट व्हाट हैपेंस कि आजकल इतना सोशल मीडिया बच्चों को भी इतना कॉन्शियस बना रहा है दैट एवरीवन फील्स कि मे बी मुझ में ये खामियां हैं, मुझ में ये कमियां हैं, तो मुझे मेरा स्किन का केयर लेना चाहिए। तो बहुत प्रेशर है, सोशल मीडिया बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहा है, एक है बच्चों में, सेकंड दोज हु आर इनटू व्हाट आई वुड से इन देयर प्रोफेशनल करियर और जॉब वेयर जहाँ पे उनको किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, दे आर द फेस ऑफ दैट say company or any product or wherever, there also they have lot of pressure कि I should be accepted, I should look best, and ऐसे लोगों के लिए sometimes it is very important to do certain things in a correct way, बिकॉज उससे क्या होता है उनका प्रोफेशनल करियर भी बढ़ता है और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो ऐसे नहीं है कि आप टोटली इन चीज़ों से दूर रहिए, आपको ये समझना है कि मुझे कब इन चीज़ों को या इन ट्रीटमेंट्स को करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर होता ये है कि लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं। मतलब आज बोला है बारिश है ये यूज़ करो,
गर्मी है ये यूज़ करो। और हमारा पूरा देश जो है, मैं विदेश की बात अभी नहीं निकालती, बाद में आती हूँ। पूरा देश जो है उसके ज़ोन ही अलग है। एक में बारिश इतनी ज़्यादा है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ है। फिर दुनिया के बहुत गर्म देशों गर्म जगहों में से एक मरुस्थलीय डेज़र्ट भी आ जाता है। तो इतनी सारी विभिन्नताओं के बीच में आप एक स्किन केयर कैसे रूटीन आप सेट करती हैं? और मतलब हाउ डू यू मैनेज इट? नहीं, हमारे देश में बिकॉज़ डिफरेंट रीजन्स में एज़ यू सेड कि डिफरेंट एटमॉस्फेयर है, डिफरेंट टेम्परेचर है, तो नहीं, उनके हिसाब से ही स्किन केयर होना चाहिए बिकॉज़ इन दैट मैटर लाइक वी आर इन मुंबई। हुँ, मुंबई हमेशा ह्यूमिड है। हमेशा। लाइक आप पेशेंट को बताओ कि आप सनस्क्रीन लगाइए, तो दे से कि बाय द टाइम आई रीच माय जॉब प्लेस मैं पूरा स्वेट से भरी हुई हूँ। तो मैं सनस्क्रीन कैसे लगाऊँ, वो तो निकल ही जाता है। हाँ। सो ये कि आप करेक्ट सनस्क्रीन कौन-सा यूज़ करिए और कि हाउ द सनस्क्रीन मेक इज़ देयर लाइक वी हैव लॉट ऑफ सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन्स या सम सनस्क्रीन्स व्हिच आर वेरी लाइट। तो उससे क्या होता है कि व्हेन यू अप्लाई दैट सनस्क्रीन आप उतना स्वेट नहीं करोगे। कुछ रीजन्स है जहाँ पे बहुत ड्राई लगता है, तो अगर हम वो ड्राई रीजन में जो मुंबई के लिए लागू पड़ता है वो सिटी के लिए बताएंगे तो उनको नहीं काम करेगा। तो यस, हर एक को जो रीजन में आप रहते हो उस हिसाब से ही स्किन केयर करना चाहिए। इसलिए हमारे कंट्री में स्किन केयर इज़ नॉट यूनिवर्सल, वो चेंज होगा। कहीं पे बहुत धूप है, कहीं पे बहुत चिक-चिक है, कहीं पे बहुत गर्मी है, तो हमको उस हिसाब से ही स्किन केयर बनाना चाहिए। बिल्कुल। एक यंग एज की हम अगर बात करते हैं तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम लड़कियों के प्यूबर्टी के दौरान और उसके बाद भी एटलीस्ट कॉलेज जाने तक मैंने भी ऑब्जर्व किया है, पिंपल्स बहुत कॉमनली हो जाते हैं। और ये पिंपल्स सिर्फ प्यूबर्टी और वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस वाले वाले समय में नहीं होते, आजकल तो कभी भी हो जाते हैं। एग्ज़ैक्टली। पिंपल्स ये जो इशू है, ये जो प्रॉब्लम है ये यंग एज से शुरू होता है, बट एज यू सेड कि आजकल कभी भी हो जाता है। मतलब आजकल पीपल हु आर इन देयर 40s उनको भी पिंपल्स आता है। सो पिंपल्स पहले ऐसा है कि वो जब प्यूबर्टी शुरू होती है उसकी वजह से कुछ लोगों को पिंपल्स आते हैं, बट कुछ लोगों को पिंपल्स स्ट्रेस से आते हैं। स्ट्रेस होने के कारण स्ट्रेस आपके हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस करता है एंड उसकी वजह से आपको एक्ने पॉपअप हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है और अब तक मेरी स्किन बहुत अच्छी थी और वो एक दिन पहले मुझे एक्ने आ गया। सो दैट इज बिकॉज यू आर ओवर स्ट्रेस्ड, यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट कि मैं अच्छी दिखनी चाहिए, मैं अच्छी दिखनी चाहिए, तो वो पिंपल पॉपअप हो रहा है बिकॉज स्ट्रेस इज स्टिम्युलेटिंग योर हॉर्मोन्स। दूसरी चीज, हम क्या खा पी रहे हैं। अगर हम कॉन्स्टेंटली फ्राइड खाना खा रहे हैं, तला हुआ खाना खा रहे हैं, तो एक्ने आना ही आना है। सेकंड, अगर हम टू मच ऑफ स्वीट्स, शुगर, शुगरी फूड, चॉकलेट्स ये सब खा रहे हैं तो वो भी एक्ने को स्टिम्युलेट करता है। एंड थर्ड इज मिल्क प्रोडक्ट, लाइक ओवर यूज ऑफ मिल्क प्रोडक्ट। लाइक हम एक ग्लास मिल्क भी ले रहे हैं, फिर जाके हम कॉफ़ी भी ले रहे हैं, फिर हम कर्ड भी खा रहे हैं, छाछ भी खा रहे हैं, सब्जी में पनीर भी खा रहे हैं, इधर बटर भी लगा रहे हैं। तो यू कांट हैव ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स इन वन डे। यू हैव टू उसे आप डिवाइड करो कि आज मैंने इतना डेयरी खाया है तो मुझे बाकी का अभी कम खाना चाहिए। बिकॉज जब आप टू मच ऑफ डेयरी खाते हो तो आपको एक्ने आता है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटली बंद कर दो। कुछ कुछ लोगों को इंटॉलरेंस होता है मिल्क प्रोडक्ट से, तो वो नहीं खा सकते हैं। बट लिमिटेड वे में अगर आप मिल्क प्रोडक्ट्स खा रहे हो तो दैट इज फाइन। अच्छा, आप मिल्क प्रोडक्ट्स की बात कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कभी स्किन को लेकर नहीं गई हूँ। एवरीबडी गोज़ थ्रू अप्स एंड डाउन्स विद द स्किन। डॉक्टर एक बात बोलते हैं, खाने-पीने पर ध्यान रखो। और खाने-पीने के साथ ध्यान रखने के साथ एक बात ये भी आती है कि मैं जो खाना खा रही हूँ क्या वो सही है? जो फ्रूट खा रही हूँ वो सही है? क्या जूस पी रही हूँ या सूप बना रही हूँ क्या वो सही है? तो ऐसे में जब आप ऑलरेडी बहुत इम्पैक्टेड फूड खाते हो तो वो स्किन पे कितना इम्पैक्ट लाता है नेगेटिविटी के साथ? नहीं, क्या है कि हमारा जो देश है इंडिया और हमारा जो फूड है वो इतना होलसम है
और इतना अच्छा खाना हमारे यहाँ पे मिलता है। हमें सिर्फ़ ये ख़्याल रखना है कि हमें उसमें से अवॉइड क्या करना है। हमको ये अवॉइड करना है कि हम जो सब्ज़ियाँ खा रहे हैं, उनमें बहुत सारा तेल मत डालिए। बिकॉज़ जो हम बनाते हैं, जो हम तड़का देते हैं, हमारा इंडियन फूड इज़ हाँ, लाइक तड़का, तड़का। दैट ऑयल इज़ बैड फॉर योर स्किन। दैट नॉट ओनली स्किन, दैट ऑयल इज़ बैड फॉर योर हेल्थ। तो हमने ये सीखना है और हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि जो हम खाना बना रहे हैं वो कम ऑयल में बनाएं। डजेंट मैटर। फिर लोग बोलते हैं कि अभी मैं ऑलिव ऑयल में खाना बनाती। सो ऑलिव ऑयल इज ऑल्सो सेम। अगर आप टू मच ऑलिव ऑयल खा रहे हो तो वो आपको फायदा नहीं दे रहा है, वो आपको नुकसान ही दे रहा है। तो आपको कम तेल में बना हुआ खाना खाना चाहिए। दूसरी चीज, सब्जियां तो सारी खानी चाहिए। देयर इज नो लिमिटेशन कि आप ये सब्जी नहीं खाइए। कार्ब्स जो होते हैं हमारे, वो आपको थोड़ा लिमिट में खाना चाहिए। होलसम फूड खाना चाहिए जिसमें आपके कार्ब्स भी है, आपके प्रोटीन्स भी है, एंड शुगर कंटेंट आपका कम है। तो जब आप फ्रूट्स बोल रहे हैं तो सारे फ्रूट्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। प्रोवाइडेड दैट इफ़ यू हैव डायबिटीज़, देन यू हैव टू टेक केयर कि आप ज़्यादा शुगरी फ्रूट्स मत खाइए। अदरवाइज आर इंडियन फूड इज़ द होलसम फूड हुँ। एंड इट्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स। उसे प्रॉपर लिमिट में खाना चाहिए और तेल जो है वो बहुत कम खाना चाहिए। डॉक्टर, एक बात बहुत कॉमनली कही जाती है कि नेचुरल चीज़ें इट्स ऑलवेज़ गुड, ऑलवेज़ बेस्ट। उपटन लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। एज़ अ डर्मेट आप इससे कितना एग्री करती हैं या डिसएग्री करती हैं? ने मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ, और नॉट ओनली मैं, कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट इससे एग्री नहीं करेगा। बिकॉज़ क्या होता है ना, नेचुरल जो चीज़ है उसका एक शेल्फ लाइफ होता है, हाँ। वो भी रॉटन होता है, खराब हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि नेचुरल सभी को सूट करता है। क्या हो रहा है कि जो सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, कोई भी ऐरा गैरा इन्फ्लुएंसर आ रहा है जिनको, आई एम सॉरी टू से दैट, बट जिनको स्किन का कुछ नॉलेज भी नहीं है, और आप जस्ट बता रहे हो व्यूअर्स को कि आप ये लेप लगा लो, ये कर लो। यू नो, इन दैट मैटर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज आर सेइंग कि ये मेरा स्किन केयर रूटीन है, आप ये कर लो। ये सब झूठ बोल रहे हैं, एक्चुअली झूठ बोल रहे हैं। बिकॉज एक, दे आर डूइंग दिस जस्ट टू इंक्रीज देयर फॉलोअर्स और मे बी गेट मोर व्यूज। क्योंकि रियलिटी ये है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है वो सबको सूट नहीं करते हैं। हम डर्मेटोलॉजिस्ट देखते हैं कि कुछ, लॉट ऑफ पीपल से कि कल मैंने टमाटर लगा लिया फेस पे, एंड नेक्स्ट डे दे आर कमिंग टू द क्लिनिक जहाँ पे उनका स्किन पूरा रेड हो गया है, पूरा रैश आ गया है, इन्फ्लेम हो गया है। तो ऐसा नहीं है, किसी किसी का स्किन बहुत थिक होता है, मे बी बहुत स्ट्रांग होता है, तो उनके फेस पे कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। बट किसी किसी लोगों को टमाटर, इवन बेसन, बेसन। बेसन इरिटेट्स अ लॉट। बेसन स्किन को बहुत ड्राई करता है। तो सारी ये चीज़ें सबके लिए नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाके एक बार आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से एक राय ले लीजिए, एक प्रॉपर होममेड का भी, कि मैं क्या एग्जैक्टली कर सकती हूँ कि कर भी नहीं सकती हूँ। हाँ। एक बार अगर आप पूछ ले, देन यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। बिकॉज हर एक की स्किन अलग है, हर एक का स्किन का टाइप अलग है, किसी का ड्राई है, किसी का ऑयली है, किसी का मिक्स्ड है। हमारे कंट्री में ड्राई स्किन वाले लोगों का भी स्किन चिपचिपा हो जाता है अगर आप मुंबई में हो तो है ना। और अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, और ऑयली स्किन वाले लोगों को भी कभी कभी लगता है कि स्किन तो इतना ऑयल छोड़ रहा है, बट फिर भी मुझे ड्राई लग रहा है। तो एवरी स्किन इज डिफरेंट, उनको हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं वो डिफरेंट है। एंड होममेड रेमेडीज ये कोई इलाज नहीं है कि आपको पिंपल आ गया तो आप ये लगा लो, वो लगा लो, जो आपको सोशल मीडिया बता रहा है। लॉन्ग रन में आप आपके स्किन को हार्म कर रहे हो, उसको मोर डैमेज कर रहे हो, मोर सेंसिटिव कर रहे हो, ऐसे बना रहे हो कि फिर उस पे कुछ काम ही ना करे। तो स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो अ सिस्टमैटिक अप्रोच। आप बात कर रही हैं हर एक का स्किन टाइप अलग होता है।
इन दिनों मैंने बहुत सारे लेडीज़ को, स्पेशली लेडीज़ को देखा है, पिगमेंटेशन का बहुत वो शिकार होती हैं। मतलब कई कारण हो सकते हैं, कभी एज हो सकता है, कभी जैसा आपने कहा स्ट्रेस भी हो सकता है। पिगमेंटेशन का कोई स्थायी इलाज है, कोई परमानेंट? आप डॉक्टर ने बोला ये लगा और खत्म? नहीं, पिगमेंटेशन ये एक वेग टर्मिनोलॉजी है, ये एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है। पिगमेंटेशन मीन्स दाग। हाँ। नाउ द दाग कैन बी डार्क कलर लाइक ब्राउन दाग। सो जब वो ब्राउन पैच है हम उसको हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं, और अगर वो दाग वाइट है तो हम उसको हाइपोपिगमेंटेशन बोलते हैं। हाँ। नाउ मोस्ट ऑफ द फीमेल्स दे हैव पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन मतलब कि ब्राउन पैचेस हो रहे हैं हाँ। फेस पे। हाँ। तो उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक जिसको हम बोलते हैं पिगमेंटरी डिमार्केशन लाइंस, जो कि स्पेशली चीक्स पे सबके एक हल्का सा ब्राउन पिगमेंट होता है। नाउ हमारे बॉडी पे कुछ लाइंस है, कुछ पैटर्न है जिसको डर्मेटोम बोलते हैं, और वो डर्मेटोम में कुछ पिगमेंटेशन या पिगमेंट सेल्स होते हैं। किसी-किसी के वो ज़्यादा दिखने लगते हैं अगर आप टू मच ऑफ सन एक्सपोज़र हो, अगर आप बहुत बाहर स्पोर्ट्स खेलते हो या आपको कोई हार्मोनल इश्यूज़ हो तो वो ज़्यादा दिखने लगता है। तो उसको रोक सकते हैं हम, उसको हम कम कर सकते हैं, बट शायद वो परमानेंटली नहीं जाता है। दूसरा पिगमेंटेशन इश्यू जो बहुत कॉमन है जिसे बोलते हैं मेलाज़्मा, या उसको बोलते हैं छाई। छाई जो होता है वो एक तो जेनेटिक होता है। अगर आपके फैमिली में आपके मदर को है, आपके सिस्टर को है, तो शायद आपको हो सकता है। कभी-कभी आपके फैमिली में किसी को भी नहीं होता है, आपको हो सकता है मे बी व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, हुँ। और प्रेगनेंसी में, और किसी-किसी लोगों को टुवर्ड्स मेनोपॉज़ होता है। हुँ। और ये जो इश्यू है, ये जो मेलाज़्मा है, ये फीमेल्स में भी होता है और मेल्स में भी हो नहीं। सकता है। ओके, सो नाउ हम अगेन उसको हम रोक सकते हैं, हम उसको कम कर सकते हैं, हम उसको कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। बट कुछ-कुछ ऐसे भी पिगमेंटेशन हैं जो आपको टेम्पररी होते हैं, जिसको हम कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं अगर वो आपके स्किन के ऊपरी लेयर में है सिर्फ, लाइक वी कॉल इट एपिडर्मिस। अगर आपके सिर्फ एपिडर्मिस में ही कुछ पिगमेंटेशन है तो हम डेफिनेटली उसको कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। बट जब पिगमेंटेशन स्किन के ऊपरी लेयर में है और वो धीरे धीरे थोड़ा डर्मिस में भी जा रहा है, लाइक नीचे के लेयर में भी जा रहा है, दैट टाइम हम उसको सिर्फ लाइट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो 100% नहीं जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पिगमेंटेशन होने को अवॉइड कर सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं। और प्रिकॉशंस लेने के लिए हमें सिर्फ सनस्क्रीन लगाना है, सनलाइट से प्रोटेक्शन करना है, क्योंकि हमारा जो देश है ट्रॉपिकल कंट्री है, कितनी धूप रहती है, और 5 मिनट या 10 मिनट का सन एक्सपोजर काफ़ी है आपके स्किन को डैमेज करने के लिए। तो सनस्क्रीन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको लगानी चाहिए। अच्छा, एट द सेम टाइम मैं जानना चाहूँगी कि पिगमेंटेशन कहते हैं, आपके अगर सन रेज़ से ना हुआ हो और आपके मेनोपॉज़ल या बहुत आपके अप्स एंड डाउन्स होते हैं हार्मोन्स, उसकी वजह से जो होता है वो तो इंटरनली होता है। लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट हमेशा एक्सटर्नली चीज़ें लगाने की कोशिश करते हैं, या जब भी आपका ट्रीटमेंट जितना मुझे समझ में आता है। तो इंटरनल प्रॉब्लम को एक्सटर्नल कैसे आप सॉल्व करते हैं? नहीं, इंटरनल जो पिगमेंटेशन है, पिगमेंट सेल्स है, ये एक्सटर्नली ही सिचुएटेड है। वो आपके एपिडर्मिस में, मतलब आपके स्किन के ऊपरी लेयर में, हाँ। एंड स्किन के सेकंड लेयर डर्मिस में, हाँ। डीपर लेयर में ये पिगमेंट सेल्स सिचुएटेड है। इनको बोलते हैं मेलानिन। हाँ। वी ऑल नो दैट We all मेलानिन प्रोड्यूसेस कलर। कलर। सो जो हमारा कलर है, लाइक कोई विटिश है, कोई फेयर है, कोई किसी का गेहुआ कलर है, किसी का विटिश कॉम्प्लेक्शन है, तो सबका कॉम्प्लेक्शन अलग है ना। तो सब में मेलानिन प्रोड्यूस हो रहा है, बट उसकी मात्रा अलग है। हाँ। और मेलानिन ये बढ़ता है, उसको स्टिम्युलेट करता है सनरेज, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। जो भी आप चेहरे पे लगा रहे हो प्रोडक्ट्स जो आपको सूट नहीं कर रहे हैं और आपकी स्किन को हार्म कर रहे हैं,
ये सारी चीज़ें आपके मेलानिन को डिस्टर्ब कर रही है एंड दैट्स व्हाई एक्सटर्नली ही आपको पिगमेंटेशन हो रहा है। इंटरनली पिगमेंटेशन कब होगा? अगर आपका से हीमोग्लोबिन कम है, आपका B12 D3 कम है, आपको थायराइड है, तो देन इट इज़ कॉम्बिनेशन। आपको कोई हार्मोनल इश्यूज़ है, आपको PCOD है, तो येस पिगमेंटेशन कैन बी इंटरनल, बट एक्सटर्नली वो तुम्हारे मेलानोसाइट्स को, मेलानिन को स्टिम्युलेट करके मोर पिगमेंट बना रहा है। तो इसकी वजह से आपको स्किन डार्क दिख रहा है। एक एजिंग की बात करती हूँ। एक पूरी जनरेशन थी जिसने कभी फेस पे कुछ नहीं लगाया। मुझे याद है मम्मी या दादी पाउडर भी लगा के चली जाती थी उसके अलावा कोई ठंड में वो वैसलीन टाइप्स कुछ लगा लेती थी। लेकिन फिर एक जनरेशन आई जिसने थोड़ा-सा स्किन केयर करना शुरू किया। डर्मेटोलॉजिस्ट को समझना और उनकी बातें समझना शुरू की। अब वो एजिंग की तरफ जा रही हैं। तो उस जनरेशन को जिसने ये एक फ्लक्स इन्फ्लक्स वाली सिचुएशन देखी है, क्या सजेस्ट करते हैं आप? एज आई सेड कि पहले क्या था कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, नेचुरल हवा है, इतना पोल्यूशन भी नहीं था। नहीं था। तो जब इतना पोल्यूशन नहीं था, जो खाना वो लोग खा रहे थे, इतना क्लीन खाना खा रहे थे। आज क्या हो रहा है, हम पोल्यूशन तो बहुत ही खराब है। यूवी रेज, यूवी इंडेक्स कितना हाई हो गया है, तो वो तुम्हारे स्किन को बहुत डैमेज कर रहा है। एंड एजिंग जो पहले बहुत देर से होती थी, आज क्या हो रहा है, प्रीमेच्योर एजिंग हो रहा है। मतलब लोगों को 30 साल के वो हो जाते हैं एंड उनको दिख रहा है कि मेरे स्किन में रिंकल्स आ रहे हैं, झुर्रियाँ आ रही है और मुझे पिगमेंटेशन हो रहा है। तो जो लाइफस्टाइल है और जो वर्क प्रेशर है, जो कॉर्पोरेट कल्चर है, इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस, उसकी वजह से लोग बहुत बिकॉज ऑफ द मेंटल स्ट्रेस एंड बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस दे आर गोइंग थ्रू, उससे क्या हो रहा है कि उनका एजिंग फास्ट हो रहा है। इतना मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, एजिंग फास्ट हो रहा है, रिंकलिंग फास्ट हो रहा है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल इट, टू अंडरस्टैंड इट कि क्या हम ठीक कर सकते हैं, और अगर हम ठीक कर सकते हैं उसको, तो व्हाई नॉट, why not? We should treat it to build up your confidence, to boost your confidence, and of course one should look good in their own appearance. So that is important. अच्छा एक बहुत कॉमनली ये भी कहा जाता है दिल से खुश रहो चेहरे पे चमक आ जाएगी। ऐसे में डलनेस भी तो आ जाती है तो उसको कैसे लड़ें? नहीं, आप जब खुश हो, हाँ। देन यू प्रोड्यूस हैप्पी हॉर्मोन्स। आपके जो हॉर्मोन्स है ना, वो द पीपल हु आर हैप्पी, हैप्पी गो लकी पीपल, उनके फेस पे हमेशा एक चमक रहेगी, खुशी की चमक जिसको हम बोलते हैं। ऑफ कोर्स दैट मैटर्स, बट समटाइम्स क्या होता है कि अरे मैं इतनी खुश हूँ, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं इतना हेल्दी खाना खाती हूँ, मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, बट मैं मिरर में क्यों नहीं अच्छी लग रही हूँ? मैं मिरर में क्यों लग रही हूँ कि मेरे का स्किन डल ही दिख रहा है, मैं तो सब ठीक से फॉलो कर रही हूँ, फिर क्यों ऐसा डलनेस हो रहा है मुझे? तो ऐसा भी होता है। ओह! एंड दैट इज व्हाट यू कॉल इट एजिंग ना, बिकॉज यू आर, मे बी यू आर प्रीमेच्योरली एजिंग। अभी क्या हो रहा है कि हम बिकॉज ऑफ दिस ऑल कंपटीशन, वर्क प्रेशर, सबको, हम लोग ये तो माहिर हो गए कि हमारा प्रेशर हम कैसे हैंडल करें। हुँ। सबको स्ट्रेस हैंडल करना आ गया है, सबको प्रेशर हैंडल करना आ गया है, सबके टारगेट्स होते हैं, नॉट ओनली सेल्स टारगेट बट वर्क टारगेट ऑल्सो, ना कि ये काम इतने समय में हमें ख़त्म करना है, ये 31st को ख़त्म करना है, ये करना है। तो प्रेशर तो बहुत है, बट ऑफ कोर्स वी ऑल आर एजुकेटेड एंड वी नो हाउ टू डील विद दैट। हमारी जनरेशन को वो भी समझ में आ रहा है कि हम हमारा प्रेशर कैसे डील करें। बट वो तो हो रहा है, बट उस सब चक्कर में उसका जो इफ़ेक्ट हो रहा है ना स्लोली आपके स्किन में, वो आपका मिरर आपको दिखाता है। क्योंकि इवन इफ योर एवरीथिंग इज़ गुड, सो दैट इज़ द टाइम योर मिरर इज़ टेलिंग यू कि आपका स्किन में ना एजिंग हो रहा है, थोड़े लाइन्स आ रहे हैं, स्किन ड्राई हो रहा है, तो उसे कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। और आप अगर वो लगा लेंगे और अगर आप उसको मैनेज करेंगे कि हम सही टाइम पे उसे टैकल करें, तो व्हाई नॉट? ऑफ कोर्स।
डॉक्टर आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनने में आती हैं, विटामिन सी है या फिर मैं बताऊँ आपको तो नियासिनामाइड है, एएचए है, रेटिनॉल है। अ, कैसे समझ में आता है कि किसको क्या चाहिए? कैसे बताऊँ? ये जो टॉपिक है ना, ये सोशल मीडिया पे बताना ही नहीं है। इनफैक्ट ये आपको बताना ही नहीं है। ये डर्मेटोलॉजिस्ट को बताना है ना कि कौन-सा इंग्रीडिएंट आप कब यूज़ करें। हाँ। बट क्या हो रहा है कि हमारा जो सोशल मीडिया है, हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो खुद ही बता रहे हैं। विटामिन सी क्या है, नियासिनामाइड क्या है, एएचए क्या है, रेटिनॉल क्या है, सब खुद ही बता रहे हैं। एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग सारा कुछ लगा रहे हैं, जबकि सारा कुछ सबके लिए नहीं है। विटामिन सी जो है ये एक प्रिकॉशनरी इंग्रेडिएंट है। उसका मेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अर्लियर भी हमने बोला है कि किस टेक्नोलॉजी से वो विटामिन सी बना है, नियासिनामाइड बना है, किस टेक्नोलॉजी से रेटिनॉल बना है, आपके स्किन पे आपने कितना लगाना है, ये सब डॉक्टर है, डर्मेटोलॉजिस्ट है आपको बताने के लिए। तो ये कोई भी प्लेटफ़ॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ने इनफैक्ट बताना ही नहीं चाहिए कि आप कैसे लगाओ, हाँ, ट्रू। है ना? सो येस, ऑल ऑफ दीज़ विटामिन सी, नियासिनामाइड, एएचए, बीएचए, रेटिनॉल दे आर देयर टू ट्रीट योर स्किन। कुछ आपके स्किन में गलत हो रहा है तो उसे ट्रीट करने के लिए है वो। हुँ। वो ऐसा नहीं है कि आप अरे तुम लगा लो, अच्छा, आप उठो और आज ये लगाइए, ऐसे नहीं है वो, ऐसा नहीं है। उसका हर एक इंग्रीडिएंट का कुछ रीज़न है कि आप उसको क्यों लगाना है। हुँ। डॉक्टर आप इतनी सुंदर हैं, आपसे लोग नहीं पूछते हैं, चलो ब्यूटी टिप्स दे दो हमको। अब क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो? नहीं, मैं बोलती हूँ आप क्लिनिक में आइए मेरे कंसल्टेशन करने के लिए। ऐसे नहीं बताऊँगी, ऐसे नहीं बताऊँगी। डॉक्टर ये सेस डर्मा का मैं पढ़ते आ रही थी, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी ये वर्ड यूज़ किया गया है, तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ, ये वर्ड क्या है? देखो नैनो टेक्नोलॉजी मतलब क्या है? नैनो मीन्स स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स है, विटामिन सी है, रेटिनॉल है, एएचए, बीएचए है, नियासिनामाइड है, वो ऐसे बनाते हैं टेक्नोलॉजी कि वो टाइनी पार्टिकल्स जब आप लगाओगे तो सिर्फ स्किन पे नहीं रहेंगे। क्योंकि जब पार्टिकल साइज बड़ा होता है ना, तो वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा। और जब पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा, वो आपके स्किन के अंदर इनसाइड पेनिट्रेट करेगा। नॉट ओनली इट विल पेनिट्रेट, नैनो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स दे गिव लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स बिकॉज उनका जो इफेक्ट है वो आपके डर्मल लेयर में बना रहता है। घंटों बाद आपने, जैसे कि आपने कुछ लगा लिया, उसके घंटों बाद भी वो जो इफ़ेक्ट उसको दे रहा है, वो वहाँ पे डर्मल लेयर में बना रहता है। तो वन, इट गिव्स लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स एंड सेकंड, इट एक्ट्स वेरी इफ़ेक्टिवली ऑन व्हाटएवर प्रॉब्लम वी आर ट्रीटिंग। अगर आपको पिगमेंटेशन ट्रीट करना है, आपको रिंकलिंग ट्रीट करना है, आपको इवन नॉर्मल स्किन केयर रूटीन करना है, तो उसे क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी से वो इफ़ेक्ट बिल्डअप करता है। लाइक डे वन से जब आप लगा रहे हो, स्लोली 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 द इफेक्ट विल गेट बिल्ड अप। सो द प्रोडक्ट इज नॉट ओनली आपके सुपरफिशियल लेयर में नहीं है, प्रोडक्ट सिर्फ वो डीप डर्मली जाके आपको इफेक्ट दे रहा है। ओके। सेस डर्मा के ही साथ जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रही थी और वाज़ गेटिंग टू अंडरस्टैंड एंड वो समझ आ रही थी, उसमें स्पेनिश स्किन केयर लिखा है। स्पेनिश स्किन केयर क्या होता है और ये कैसे अ, हमारी स्किन केयर से क्या अलग होता है? देखो स्पैनिश स्किन केयर जो है ना, वो स्टिल इट्स अ गुड टेक्नोलॉजी। वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ना, जिसमें वो नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और उसमें वो लाइपोसोमल टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये बोथ टेक्नोलॉजीज़ जो है, वो बहुत इफ़ेक्टिव है जब आपको कोई भी रिंकलिंग करेक्ट करना हो, आपको कोई भी पिगमेंटेशन करेक्ट करना हो, या आपको लॉन्ग टर्म एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स देना हो। तो उनका जो मेक है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाला है, वेयर दे फॉलो नैनो टेक्नोलॉजी एंड लाइपोसोमल टेक्नोलॉजी। डॉक्टर आप लाइपोसोमल ये वर्ड यूज़ कर रही हैं, मुझे ये भी बताइए क्या होता है? देखो लाइपोसोमल मीन्स, लाइपो मीन्स फैट सेल, और हमारी जो फैट सेल होती है ना, वो ऐसे बबल के जैसे होती है। सो लाइपोसोमल मीन्स जो प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट है वो ऐसा बबल में फॉर्म करके आपके
डीपर स्किन लेयर में जा रहा है और वहाँ से वो स्लोली स्लोली रिलीज हो रहा है। एंड बिकॉज जब वो बबल से कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट स्लोली जब रिलीज होता है तो क्या हो रहा है, आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट दे रहा है। सेकंड, आपके स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं कर रहा है, बिकॉज उसका जो डिलीवरी सिस्टम है, वो कंट्रोल्ड है। वो ऐसे आपने कुछ ऐसे ही लगा लिया तो तुरंत एक्ट नहीं हो रहा है। इट इज एक्टिंग वेरी स्लोली इन अ कंट्रोल्ड वे, मोर साइंटिफिक वे, बट गिविंग यू लॉन्ग लास्टिंग एंड वेरी पोटेंट रिजल्ट्स। एक बहुत कॉमनली बात देखने में आती है, कई बार एक्टर एक्ट्रेसेस का सुना है, इसने लाइपोसक्शन करवाया है। मुझे हमेशा ये लगता है कि जब वो लाइपोसक्शन करके आप शायद फैट सेल्स निकाल लेते हैं, उसके बाद स्किन लूज हो जाती है, लटक जाती है। तो ऐसे में डर्मेटोलॉजिस्ट का काम कितना बढ़ जाता है? नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट का काम तो बढ़ जाता है, बिकॉज क्या होता है, लाइपोसक्शन से आपका फैट सेल्स तो चला गया, आपका सरकमफेरेंस भी कम हो गया, बट स्किन लटक रही है। तो वो स्किन को टाइट करने के लिए हमें कुछ टेक्नोलॉजीज यूज करनी पड़ती है, लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी स्किन टाइटनिंग, लाइक अल्ट्रासाउंड स्किन टाइटनिंग, हाई फोकस इंटेंस अल्ट्रासाउंड, कुछ केमिकल पील्स करने होते हैं। सो वी हैव टू एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट यूज सर्टन टेक्नोलॉजीज कि जो स्किन लूज हुई है, जो स्किन हैंग कर रही है, उसे टाइट करने के लिए। बट येस, इट्स अ टू वे एफर्ट। मतलब हमें तो डर्मेटोलॉजिस्ट को तो एफर्ट लेना ही है, बट पेशेंट को भी एफर्ट लेना है। कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अभी मैंने लाइपोसक्शन कर लिया, अब मैं कुछ भी खा लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरा कभी वजन नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको आपका लाइफस्टाइल मेंटेन करना ही है, क्योंकि आप अगर उससे हट जाएंगे तो आपका वजन फिर से बढ़ सकता है और आपका प्रोसीजर पूरा वेस्ट हो गया। सो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। एक बोटॉक्स की हम लोग बिगिनिंग में बात कर रहे थे। अगेन कई एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में सुनने में आता है कि इसने शायद बोटॉक्स तो नहीं करवाया है। सोशल मीडिया हाँ, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। सो ये मतलब एग्जैक्टली हाउ डू यू टेक इट एज अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ स्किन ऑफ बी इट सेलिब्रिटी, बी इट अ नॉर्मल पर्सन, बी इट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कमिंग टू यू। ये सब चीज़ें पढ़ के आपको कैसी फीलिंग आती है और क्या इसका कोई जवाब होता है बोटॉक्स का? मतलब नहीं किया है या किया है, ये सब कैसे समझते हैं आप? नहीं, क्या होता है ना, एक्टर एक्ट्रेसेस जो होते हैं ना, उनका जो रूटीन है वो इतना स्ट्रिक्ट होता है ना, कि उनका डाइट जो होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है। लाइक व्हाट दे ईट, द टाइम, द अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज दे डू, उनका सब कुछ डिसिप्लिन एंड प्लान्ड होता है। तो कुछ लोग जो है, कुछ एक्ट्रेसेस जो है वो ब्लेस्ड है, दे हैव गुड स्किन, एंड उनका क्या होता है ना, वो मीठा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। लाइक नॉर्मल पर्सन, जो हमारे जैसे नॉर्मल पर्सन होते हैं, उनका लाइफस्टाइल हम नहीं फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज इतना डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है और उनको वो करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज देयर जॉब प्रोफाइल। तो कुछ है जो ब्लेस्ड है, कुछ है जो उनको एनहांस कर रहे हैं। अभी कुछ जो लोग जो है वो उसको ओवरडू कर रहे हैं एंड मेकिंग देमसेल्व्स लाइक what you just use the word, they are making themselves like pigs, and looking ugly sometimes and giving the bad information to the world that these treatments can make you ugly. No, it is not like that. When you overdo the treatments, and you have to know where to stop. अच्छा। And when some actresses, when they don't know where to stop and they are making their faces like balloons, that is not correct, because people follow these actresses and they get carried away the way they look. So sometimes people, they get scared by how you're looking. Also, that is setting up negative trends in the society. So yes, these kind of influencers or actresses are there, they are setting wrong trends. And some, they are aging, come on, let them age naturally, they are aging and we are not here to judge them. They are, sometimes they are, some are gaining weight, some they are aging, and we are constantly judging that this person has done this procedure, that procedure. That's also not correct.
because at the end of the day they are also human beings and they have their normal life like how we have, and they are going through that, they are going through their own challenges. So yes, we are not here to judge anybody, but we have to take the positive side of it. ट्रू। अरे एक मतलब अभी इन दिनों में ही मैं पढ़ रही थी, एक कहा जाता है अरे एक ज़माने में ये दुनिया की विश्व की सुंदरी कही जाती थी, आज देखिए उसकी स्किन देखिए उसका कितना मोटी हो गई है, आज वैसा असर नहीं पड़ा है। सर्टेनली सिंस आई कवर देम, आई मीट देम, मुझे बुरा लगता है। ऐसे लोगों के लिए बतौर डॉक्टर आप कुछ कहना चाहेंगे? जो जज करने के लिए बैठे हुए हैं? नहीं, क्या है, एज आई सेड कि हम यहाँ पे किसी को जज करने के लिए नहीं बैठे हैं, because when the person has achieved so much in life, fame, name, knowledge, that person wants to live their life on their terms and on their style. We are no one to judge them. And how do we know that they may be going through some health issues, some personal issues? How do we know? So everything is affected on their skin, everything is seen on their skin. But I personally feel that we are here not to judge them. They are also aging. Aging is something which is inevitable, and we can only correct it in a certain way, but we can't totally reverse it. Like if the person, and you have a habit of seeing that person when that person was in her 20s or 30s or 40s, but the person is also aging. Now the person is in their 50s and 60s. How will the person look the same? बिल्कुल, सही कह रहे So, yes, we are not here to judge अच्छा। anyone. हैं। डॉक्टर जो बिगिनर्स होते हैं, उनके लिए स्किन केयर रूटीन के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? बिगिनर्स के लिए स्किन केयर रूटीन बहुत ही सिंपल होना चाहिए. सिंपल मीन्स यू जस्ट क्लीन योर फेस with a good cleanser or a face wash. Second, moisturize it. And third, apply a sunscreen. These are the basic skin care tips for the beginners. Also, very, very important is to follow a disciplined lifestyle. So, when I say disciplined lifestyle, मतलब आप क्या फूड खा रहे हो, आप क्या पानी पी रहे हो ठीक से, रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको प्रॉपर एटलीस्ट 7 to 8 hours का रेस्ट लेना चाहिए. सो इट्स ऑलवेज फूड, योर लाइफस्टाइल एंड रेस्ट. These are the important things to have a glowing skin. लेकिन उसके बावजूद भी ना बहुत सारे लोग डरते हैं क्योंकि उनकी स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है, तो उसके लिए भी आई एम श्योर आपके पास कोई रास्ता होगा। Cause सेंसिटिव स्किन ये तो एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है. बिकॉज ऐसे कुछ काफ़ी लोग हैं जिनका स्किन सेंसिटिव होता है. सो सेंसिटिव स्किन में क्या हो जाता है कि इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन बहुत जल्दी हो जाता है. लाइक उनका स्किन किसी भी चीज़ से रेड हो जाता है, ड्राई हो जाता है, उनको बर्निंग सेंसेशन होता है. तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए डे टू डे लाइफ में. लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स वो लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं. तो उनके लिए भी सिंपल चीज़ ही है कि जो लोगों का स्किन सेंसिटिव है, वो लोग तो बिल्कुल भी सोशल मीडिया का ट्रेंड फॉलो नहीं करें. बिल्कुल भी कोई आपको बता रहा है कि ये यूज़ करो, वो यूज़ करो, वो तो आप बिल्कुल भी मत करिए. बिकॉज़ आपका स्किन सेंसिटिव है तो ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करेगा, ज़्यादा उसमें रेडनेस होगा, ज़्यादा इरिटेशन होगा. तो आप आपका लाइफ़स्टाइल सिंपल रखिए. आप प्रॉपर मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन एंड अ गुड स्किन क्लेंजर यूज़ कीजिए. उसके लिए एक बार आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आपके स्किन टाइप के लिए क्या चीज़ अच्छी है वो जानना ज़रूरी है. हुँ। एक अगर आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी स्किन केयर के लिए एक अच्छा वाला सनस्क्रीन होना चाहिए। इसमें एसपीएफ का नाम आता है, देन एक और जो पीए प्लस 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 ये आता है, ये क्या होता है? एसपीएफ जो है ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर वो क्या करता है कि एसपीएफ 30 एंड 50 इज लाइक अ लिमिट टू यूज ऑन योर स्किन. एंड वो तुमको जो अल्ट्रा वायलेट रेज है यूवी बी से प्रोटेक्शन देता है. तो यूवीबी रेज जो है वो हमारी स्किन को डैमेज करता है, उससे एजिंग भी फास्ट होती है, उससे पिगमेंटेशन भी बढ़ता है. सो व्हेन वी से एसपीएफ 50 और 30 इज गुड फॉर योर स्किन. Another thing is PA. PA triple plus means
पीए क्या करता है, वो आपको यूवी ए रेज से प्रोटेक्ट करता है। सो अल्ट्रावायलेट रेज, ए रेज जो होती है वो भी आपके स्किन को बहुत डैमेज कर रही है, प्रीमेच्योर एजिंग कर रही है। सो द सनस्क्रीन विद एसपीएफ ईदर अ 30 और अ 50 विद पीए ट्रिपल प्लस इज गुड फॉर योर स्किन। ना कुछ कुछ ब्रांड्स है जो बनाते हैं एसपीएफ 80, 70, 100। सी आफ्टर द एसपीएफ 50 ऑल दीज आर नंबर्स। इट डजेंट मैटर कि आप 100 यूज कर रहे हो, 150 यूज कर रहे हो, दीज ऑल आर नंबर्स। 50 is something is a standard higher limit for your skin and PA triple plus. ओके डॉक्टर, आपने इतनी सारी नॉलेज की बातें बताई हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें समझाई हैं, फिर भी कोई ऐसी बात है जो आप डायरेक्टली दर्शकों से मुखातिब होकर कहना चाहेंगी? आई थिंक जो मुझे बताना है दर्शकों को ये चीज़ कि आप सोशल मीडिया ट्रेंड्स को बहुत सीरियसली मत लीजिए। सोशल मीडिया को टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एंड लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो आपको बता रहे हैं, अगर वो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है तो प्लीज़ उनका आप फॉलो मत करिए जो स्किन केयर रूटीन आपको बता रहे हैं। हाँ, आपको कोई नॉलेज की चीज़ बता रहे हैं, दैट इज़ फाइन, बट द मोमेंट एनी इन्फ्लुएंसर इज़ बिकमिंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट विदाउट एनी डिग्री, दैट यू शुड सर्टेनली नॉट फॉलो, बिकॉज़ आपका स्किन को वो इरिटेट कर सकता है, आपकी स्किन को वो डैमेज कर सकता है। तो आप बेस्ट वे इज़ कि आप एक बार आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलके उनसे कंसल्टेशन लीजिए। पूछ लीजिए कि आपके स्किन के लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, रादर दैन जस्ट फॉलोइंग द सोशल मीडिया ट्रेंड्स। धन्यवाद आपका, इतनी सारी बातें आपने बताई, मैसेज बहुत क्लियर कहा है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस पूरी बातचीत के लिए, इतने सारे समय के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू। तो ये है डॉक्टर साधना देशमुख जी जो बता रही थी कि स्किन केयर कैसे की जाती है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं जिसका ध्यान रखना है। तो मेरी सहेली और सिस डर्मा के इस कोलैबोरेशन में फिलहाल मेरी तरफ से, रूना आशीष की तरफ से इतना ही। हमारे पॉडकास्ट पर बने रहिए ऐसे ही इंस्पिरेशनल, इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए और सब्सक्राइब करना हमें ना भूलें। धन्यवाद।